श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी का जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में प्रश्नावली 2.4 मतलब बहुपद अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.4 है, जिसके विषय में बता रहे हैं आप लोगों को हम। प्रश्न और 4 प्रश्न बता दिए, चौथा आज 5वां बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका है x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2, यह पहला प्रश्न है। दूसरा इसमें दिया गया है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये दूसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरा है x के पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपका है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये प्रश्न है बच्चों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 5 में 4 प्रश्न दिया गया है, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो प्रश्न इसका हल हम बताने जा रहे हैं। हल 5 का पहला देखोगे, चूँकि गुणनखंड ज्ञात करना है, अभी बच्चों आप लोग द्विघात का ज्ञात किए थे, यह 3 घात का है, तो 3 घात 2 घात में अंतर है। इसको हम शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं, जो 3 घात का होता है उसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं। तो यह बहुपद आपका दिया गया है, इसको मान लेंगे हम माना बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यही बहुपद है बच्चों। चूँकि ये हम जानते हैं पहले इसमें x का मान यह 3 घात का है, तो x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, चूँकि यह 3 घात का है, इसका मतलब इसमें जो है पहले तो इसको हम शून्य करेंगे, इसका शेषफल 0 दिखाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो बहुपद में ठीक है, बहुपद px में x बराबर प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3, इसी में से बच्चों एक चाहे प्लस 1 या माइनस 1, फिर अगर इससे शून्य नहीं होता है तो प्लस 2 रखेंगे, फिर माइनस 2 रखेंगे। अगर इससे भी शून्य नहीं होता, शेषफल 0 नहीं होता है, तो प्लस 3 माइनस 3 बहुपद px में रखने पर हमें चेक करना है। चूँकि बच्चों यह बहुपद 3 घात का है, 3 घात का मतलब इसके 3 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 3 मूल या 3 शून्यक समझिए। 3 घात में 3 शून्यक होता है, 2 घात में 2 शून्यक होता है, 1 घात में 1 शून्यक होता है। पहला काम यह होगा कि इसको हम शून्य करेंगे। तो आपको बच्चों चेक करना होगा कि इससे 1 से प्लस 1 से अगर 0 होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर माइनस 1 रखेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है 0
तो +2 रखेंगे, उससे भी नहीं होता तो -2 रखेंगे। इस तरह से आप चेक करेंगे। तो यहाँ हम P1 ज्ञात करने जा रहे हैं बच्चों, P1। तो बहुपद आप देख रहे हैं Px है, तो P1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब -2, फिर 1 का स्क्वायर -1 +2। जहाँ जहाँ x था बच्चों वहाँ क्या रख दिए, 1 रख दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया, फिर +2 ये रहा। फिर इसके आगे बच्चों ये देखोगे प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, देखो +2 है, +1 है, ये 3 हो गया। इधर -2 है, -2 -1 -3 हो गया, ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब P1 पर यह क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो x यहाँ कह सकते हैं हम, अतः x जब देखो x बराबर क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो x -1 इधर पक्षांतर करके लाएंगे। x -1 बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो उससे अगर हम भाग देंगे, बात समझ रहे हैं ना, भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी जो है x -1 से इस बहुपद में भाग दे देंगे। तो x -1 भागे x³ -2x² -x +2 में भाग दे देंगे। भाग बच्चों, भाग हम 9 में भी मतलब आप लोगों को बताए हैं, फिर बता रहे हैं। भाग उसमें था आगे वाले अध्याय में। देखो भाग में करते क्या हैं, भाग में देखो बाएं तरफ से इस तरह काटते हुए दाहिने तरफ जाते हैं, पहला पद बराबर किया जाता है। जैसा कि भाग भी आप लोग देखे हैं, जान रहे हैं। तो भाग में घटाया जाता है, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसे भाग ले जाएंगे हम x² बार। यह क्या है, भागफल है, यह भाजक है। भागफल का भाजक में गुणा करने के बाद यहाँ लिखा जाता है। तो x² का जब इस भाजक में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ और फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x² का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो -x², ये रहा। अब देखो इधर से जो है घटाने की बात करते हैं, घटाएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ये कट जाएगा बच्चों। यह प्लस है, ऊपर का माइनस है, तो माइनस वाला देखो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या आएगा, यहाँ -x² आएगा, -x²। एक पद उतार लेते हैं, -x को उतार लेंगे ऊपर से, ये रहा। फिर इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो -x बार भाग जाएगी बच्चों। -x का गुणा इसमें करेंगे कि भाजक में, तो -x², माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x हो गया। फिर घटाएंगे, माइनस है प्लस करेंगे, प्लस है माइनस करेंगे, ये देखो कट जाएगा, प्लस माइनस है, बचा क्या, -x, तो -2x। ये जुड़ गया बच्चों आपस में, दोनों माइनस था। फिर यहाँ उतार लेंगे +2, अगला नंबर उतार लिया जाता है जिसे भाग में करते हैं आप। तब भाग जाएगी -2 बार, -2, तो -2x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 करने 2, ये रहा। फिर घटाएंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस करेंगे बच्चों, ये देखो पूरा कट गया, शेषफल हो गया 0। ठीक है, तो पहले तो हम यह चेक करेंगे कि उससे 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है अपने चूँकि 3 घात का था, इसलिए 3 में 3 शून्य होगा। 3 में मतलब जिससे +-1 रख के चेक करेंगे, अगर 0 होता है तो ठीक है, अगर इससे नहीं होता है तो फिर +-2 रखेंगे। दोनों चेक करते हैं, प्लस भी रखा जाता है, माइनस भी रखा जाता है। अगर इससे नहीं शून्य होता है तो +-3 रखेंगे, इतने में हो जाएगा शून्य, समझ रहे हैं ना। बस 3 ही मान से आपका यह शून्य हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पहले 1 रख के देख रहे हैं। ठीक है, 1 से 0 हो गया।
अगर वहाँ से 0 नहीं होता तो आप -1 भी रख सकते हैं, मतलब 0 करना है। जब 0 होगा तब तो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए पहले हमको शून्य 0 करना है। जब 0 हो जाएगा तो उसी को जो है यहाँ x बराबर क्या रखे थे, x बराबर यहाँ रखे थे, हम x बराबर 1 रखे थे। ठीक है, जब इसी का पक्षांतर करेंगे तो यह बन जाएगा x -1 बन जाएगा। अब यह जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड हमको मालूम हो गया तो इसका मतलब गुणनखंड अगर मालूम होगा तो उससे भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। देखो यहाँ 0 दिखाया गया है। तो अभी तक हमको क्या ज्ञात था, सिर्फ 2 गुणनखंड याद हुआ, इसमें 3 याद, मतलब आपको बताया कि 3 मतलब मान होता है, गुणनखंड होता है, या तो उसका शून्य भी समझिए तो इसके 3 शून्य होंगे। अभी 2 ही शून्य हम प्राप्त कर पाए हैं, जैसा कि एक यह है, एक यह है। ठीक है, गुणनखंड। तो फिर हम उसको भी हल करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, उसको हल करेंगे तो उससे भी आपका 2 खंड निकलेगा। उसको यह कहा जाता है कि मध्य मतलब द्विघात का मध्य बिंदु को 2 खंडों में बांट करके गुणनखंड करना। तो अब आपका द्विघात क्या है बच्चों, द्विघात ये मिला आपको x² -x और -2 मिला हुआ। ठीक है, भाग देने के बाद यही आया है। अब देखो अचर पद यहाँ -2 है, 2 का ऐसा खंड करो कि घटा के आ जाए यहाँ -1, तो इसका खंड बच्चों ये हो जाएगा 2 1 2, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान देंगे, x² -2 -1 ही होगा, 2 1 2 और 2 में से 1 निकालें तो यहाँ 1 आएगा। x बाहर हम लिख दिए हैं -2, यह रहा। फिर ये ब्रैकेट जो लगाएं इसको तोड़ देंगे तो x² -2x प्लस x -2 हुआ। ठीक है, इसका यह है। फिर यहाँ हो गया, फिर देखो कोष्ठक टूट गया तो हमारा काम है कॉमन लेना, क्योंकि 3 पद से 4 पद बना, 4 पद बनाने के बाद हम कॉमन ले लेंगे। एक पेयर जोड़ा ये हुआ आपका, एक ये, तो इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है बच्चों, तो x -2 बचेगा। इसमें अगर कुछ कॉमन है तो एक कॉमन जरूर होता है, तो x -2 ये रहा। इसको लिख सकते हैं, देखो x -2 दोनों में है तो इसको पहले लिख सकते हैं, कॉमन ले लेंगे x -2, और फिर जो बाहर है कोष्ठक की उसको यहाँ लिखेंगे x + 1। तो यह है द्विघात से 2 शून्य क्या 2 गुणनखंड ये प्राप्त हो गया, एक प्राप्त है आपको। तो हमारे कहने का मतलब इतना और इतना और कौन, x -1, यही आपका गुणनखंड है, आपके प्रश्न का ये गुणनखंड है। अतः हम कह देंगे, अतः क्या इस जो बहुपद जो दिया गया है x⁻³ -2x² -x + 2 बराबर यह जो आपका है x -2 और x + 1 और x -1 गुणनखंड है। ठीक है, यह इसका सलूशन है बच्चों। यह जो है शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय का नियम अलग होता है, उसको जरा सा पहले उसमें शून्य करते हैं, शून्य करने के बाद उसी से भाग देते हैं तो उससे द्विघात बनता है। द्विघात बनने के बाद फिर उसका मध्य पद 2 भागों में बांट कर करेंगे तो उससे भी 2 गुणनखंड प्राप्त होगा। इस तरह से 3 थे इसका गुणनखंड हो गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसी से इसको मतलब गुणनखंड है और इससे मूल भी निकाला जाता है, लेकिन मूल नहीं निकालना बल्कि आपको गुणनखंड करना है। इस तरह से पहली सवाल थी आपकी। एक लास्ट वाली सवाल ये बताने जा रहा है, इसलिए कि इसमें आगे नंबर लगा हुआ, इसलिए उसको भी बताने जा रहे हैं।
तो प्रश्न नंबर 4 हैं, इसका चौथा बताने जा रहे हैं, 5वें का। माना इसको भी मान लेंगे, यह है आपका बहुपद, माना पी एक्स बराबर 2y² क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1, यह आपका बहुपद है। तो यह त्रिघाती है, इसके 3 गुणनखंड या 3 शून्य ज्ञात होगा बच्चों। तो फिर यहाँ जो है आप वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यह त्रिघाती बहुपद है तो x बराबर प्लस माइनस वाई बराबर, चूँकि यहाँ y दिया है, अक्षर बदल दिया है, चर बदल दिया गया है, इसलिए x ना बल्कि y मान के चलोगे। यहाँ y ये हो गया, तो चूँकि y बराबर प्लस माइनस 1 रखेंगे, प्लस माइनस 2 रखेंगे, प्लस माइनस 3, इसी में रखने से वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद, बहुपद में रखने पर, तो बहुपद आप देख रहे हैं पी वाई है, तो पी वाई हम P1 लिखेंगे, और वहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ लिख देंगे, तो 2 हो जाएगा। y के स्थान पर 1 का क्यूब प्लस, फिर यहाँ देखो y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2, यहाँ फिर y के हैं 1 लिखेंगे, माइनस 1, यही ना है। जहाँ जहाँ y था वहाँ क्या लिख दिए, 1 लिख दिए हैं। ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 का होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस 2 माइनस 1। देखो ये दोनों प्लस का जोड़ देंगे, 3 माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब P1 पर यह क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया क्या रखने पर, y बराबर 1 रखने पर। तो y बराबर 1 रखने पर अगर 0 हुआ, इसलिए जो है y माइनस 1 हैं बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। बहुपद पी वाई का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इससे भाग देंगे तो शेषफल 0 जरूर आएगा, अवश्य आएगा। तो भाग देने जा रहे हैं, y माइनस 1 की भाग देंगे 2y क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, भाग दे रहे हैं। भाग देखो ये भाजक है, भाज्य भागफल अपने इच्छा अनुसार क्या आता है वो देखेंगे। तो हम 2y स्क्वायर का गुणा करेंगे भाजक में, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 2y घाते 3 माइनस 2y स्क्वायर, ये रहा बच्चों। घटाएंगे माइनस प्लस, ये कट गया, देखो पहला पद बचा क्या, प्लस है, यह प्लस है, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर और एक पद उतार लेंगे, 2y हम उतार लेंगे। अब भाग जाएगी बच्चों प्लस 3y प्लस 3y का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस 3y, फिर घटाएंगे माइनस प्लस, ये कट गया, प्लस है ये माइनस है, देखो प्लस वाला बड़ा है इसलिए 3 में से 2 निकालेंगे तो y बचेगा, y फिर माइनस 1 उतार देंगे। अब भाग जाएगी एक बार बच्चों, प्लस एक बार प्लस 1, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो y माइनस 1 घटा देंगे माइनस प्लस, ये देखो 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया। 0 होगा ही क्योंकि हम जानते हैं अगर गुणनखंड है तो उसे भाग देने के बाद उसका शेषफल क्या होता है, 0 हो जाता है।
तो यह 0 हो गया। फिर हमारा काम क्या बाकी रह गया, अभी तो 2 ही गुणनखंड हुआ, एक ये मिला एक ये मिला है, लेकिन गुणनखंड 3 होगा, तो 3 होगा तो उसी का 3 मान निकलेगा, लेकिन यहाँ मान नहीं निकालना बल्कि गुणनखंड करना आपको है। तब उसका फिर से गुणनखंड हम करेंगे बच्चों। ये शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या किए हैं, y बराबर +-1 +-2, 3 घात का मतलब इसी से 0 हो ही जाता है, +-1 हो चाहे +-2 हो चाहे +-3 से आप 0 जरूर कर लेंगे सही ढंग से। अगर आप स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो यहाँ देखो 0 हो गया, इससे हम भाग दिए हैं, भागफल भी मिल गया आपको। अब उस जो भागफल है उसके मध्य पद को 2 भागों में बांट करके हम गुणनखंड करने जा रहे हैं। तो भागफल क्या मिला है आपको, भागफल मिला 2i² + 3y + 1 ही मिला है। वहाँ देखिए ये है, तो इसका जो है गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों। देखो 2 है, यहाँ आगे नंबर है, नंबर का गुणा इसमें करेंगे 1 में, तो 2 करने 2 का ऐसा खंड करना है, चूँकि यहाँ प्लस है, खंड करेंगे लास्ट वाला चिन्ह देखा जाता है, यह प्लस है तो जोड़ के लाया जाता है, माइनस रहता है तो घटा के लाया जाता है बीच वाला पद। चूँकि यहाँ लास्ट में अचर पद के आगे प्लस है, इसलिए जो है हम जोड़ के हमें लाना है। इसको लिख सकते हैं, अगली लाइन आप लिख सकते हैं 2i² + 2i + y, 2 भाग कर दिए मध्य पद को, +1। अब 2 पद से यह 3 पद हो गया, फिर कॉमन लेने की बात आ गई, तो कॉमन क्या ले लेंगे, 2i कॉमन ले लो। ये देखो जोड़ा बना लेंगे, पहला जोड़ा है दूसरा है, तो बचेगा यहाँ y + 1। इसमें देखो बच्चों दूसरे जोड़ा में पेयर में कॉमन कुछ नहीं तो एक जरूर रहेगा, यहाँ 1 ले लेंगे तो y + 1 बच गया। फिर आगे आप लिख सकते हैं y + 1, एक में ये दोनों में कॉमन है, दूसरे का जो बचा हुआ भाग उसको यहाँ लिखेंगे 2i + 1। तो 2 इस द्विघात से 2 गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड हुआ है, तो मिला जुला के इसका 3 गुणनखंड है, इतना इतना, और जिससे भाग दिए हैं आप क्या, y - 1 से भाग दिए हैं। यही जो है तीनों इस शेषफल प्रमेय का गुणनखंड है, समझ रहे हैं। जिसको लिखेंगे, अगर लिखना है तो एक लाइन लिख देंगे, और अतः जो आपका वो है गुणनखंड 2y³ + y² - 2i - 1 बराबर, यही आप लिखेंगे y + 1 फिर y - 1 2y + 1 गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने आप लोगों को 2 सवाल बताया है, 4 सवाल है इसमें, 2 इसी तरह आप कर सकते हैं अगर समझ आएगा तो पहला आपका काम यह होगा, बहुपद लिखेंगे। बहुपद लिखने के बाद किस चर में है, x के चर में है कि y के चर में है, तो उसी के अनुसार हम x बराबर +-1 +-2 +-3 रख कर देखेंगे या 0 करेंगे, शून्य करेंगे। जब शून्य करेंगे तो फिर जिससे शून्य किए हैं उसी को पक्षांतर करके जो है लाएंगे दाहिने से बाएं तरफ, उसी से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ आप किससे किए थे, y बराबर 1 रखे थे तो 0 हो गया था, हम शून्य देख रहे हैं, तो उससे हो गया, तो फिर इसी y - 1 की भाग दे दिए हैं, तो ये आपका द्विघात मिल गया। जब द्विघात मिल गया तो उसका फिर पुनः गुणनखंड करेंगे, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, जैसा कि हम किए हैं। तब इससे भी आपका 2 खंड इससे मिलेगा, 1 खंड वह है, तो इस तरह से मिला करके इसका 3 गुणनखंड, पहला आपका y + 1, दूसरा y - 1, तीसरा है 2y + 1। यही आपका प्रश्न नंबर 4 था।